नमस्कार दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। एक बार की बात है, एक गीदड़ था। एक दिन वह भूखा प्यासा जंगल में भटकता हुआ किसी गांव में जा पहुंचा। तुम लोग तो जानते ही हो कि गांव में आवारा कुत्ते बहुत घूमते हैं जो रात के वक्त भौंकने का बहाना ढूंढते हैं। बस फिर क्या था, जैसे ही गीदड़ ने गांव में प्रवेश किया, इस वक्त गांव के 100 कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। चारों तरफ से भौ भौ की आवाज सुनकर गीदड़ भागने लगा। भागते भागते उसे एक धोबी का घाट दिखाई दिया। वह छलांगा मारकर उसमें घुस गया। वहीं पर एक बड़ी कुंड नीले रंग के पानी से भरी हुई रखी थी। इस रंग के अंदर रात को धोबी ने कपड़े रंग किए थे। गीदड़ छलांग लगाते समय इस कुंड में जा गिरा। उसे कुंड में गिरकर गीदड़ की जान तो बच गई, मगर जैसे ही थोड़ी देर पश्चात वह वहां से निकला तो उसका रंग पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। उसने नीले रंग में पहचान बड़ा मुश्किल था। वह धीरे धीरे वहां से निकालकर जंगल की तरफ चल दिया। धोबी के घर पर उसे कुछ हुआ बासी रोटियां भी खाने को मिल गई थी, जिससे उसका पेट भर गया था और उसमें चलने की ताकत आ गई थी। इसलिए वह तेजी से जंगल की तरफ चल दिया। जिस समय वह जंगल में पहुंचा तो एक जगह पर बैठे हुए शेर चीते बाघ ने उसे नीले रंग के जानवरों को बड़ी हैरानी से देखा और आपस में ही खुसुर फुसर करने लगे। यह अनोखा जानवर जंगल में कहां से आ गया, किसी को समझ में नहीं आया। ये तो जरूर कोई ताकतवर और विचित्र जानवर है। मन ही मन सब जानवर सोचने लगे। इसकी शक्ल देखने से ही डर लग रहा है। देखो ना, इसके शरीर का रंग कितना ज्यादा नीला है। यह तो देखने में ही बिल्कुल महाराज की तरह लग रहा है। वह बोले, मेरे ख्याल से तो इसे ही हम जंगल का राजा बना देते हैं। शेर ने सुझाव दिया। हाँ हाँ, ठीक कहा। अपने ऐसा राजा को तो देखते ही दुश्मन के छक्के छूट जाएंगे। हम लोग फिक्र से आजाद रहेंगे और आराम से जंगल में घूमेंगे। बाघ ने शेर की हाँ में हाँ मिलाई। जैसी ही वह नीला गीदड़ थोड़ा पास आया, सब जानवर उसके सम्मान में खड़े हो गए और उसे प्रणाम करते हुए बोले, हे अजीब और बहादुर जानवर, तुम तो कोई भगवान के अवतार मालूम होते हो, कोई तपस्वी वीर लगते हो। कहां से आए हो? भाइयों, मैं भगवान को भेजा हुआ एक दूत हूं, जिन्होंने मुझे ये कहकर भेजा है कि जंगल के सभी जानवरों पर बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं। तुम जाकर उनकी रक्षा करो। धन्यवाद महाराज, आप धन्य हैं। आप तो हमारे कल्याण के लिए आए हैं। आप प्रभु के दूत हैं। हम तो इस जंगल में आपका नौकर बनकर ही आपकी शरण में रहेंगे। गीदड़ समझ चुका था कि ये सब धोबी के नीले रंग का कमाल है। ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहा है, जिसमें यह अनजाने में ही कूद कर रंगा गया था। इस प्रकार गीदड़ ने मौका देखकर अपने आप को एकदम ही बदल दिया। उसने अपनी आवाज को भी रौबदार बना लिया था। सभी उसे भगवान का दूत ही समझने लगे थे। महाराज, आज हमने यह फैसला किया है कि आज से आप हमारे राजा होंगे और हम आपके सेवक। ठीक है भाइयों, कहते हुए गीदड़ एक ऊंची स्थान पर जाकर बैठ गया। बाकी के सभी जानवर उसकी सेवा में लग गए। कोई ताजा फल लाकर देता तो कोई शिकार। इस तरह से वह भूखा गीदड़ राजा बनकर मौज कर रहा था। सारा दिन खाना पीना, मौज मस्ती, मजा, खुशियां ही खुशियां। चिंता का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ ही दिनों के बाद वह पड़े पड़े खाकर हाथी की तरह मोटा हो गया था। एक बार की बात है, पास ही जंगल के सभी गीदड़ों ने मिलकर उस जंगल में हमला बोल दिया। गीदड़ों की सेना काफी थी। उसके डर से पूरे जंगल में भगदड़ मच गई। सभी जानवर भागकर राजा के पास पहुंचे। गीदड़ राजा, जो अपने आप को भगवान का दूत कहता था, बड़े मजे के साथ एक गुफा में सोया हुआ था। 2-4 लोमड़ी या उसकी सेवा में हाजिर थी। भेड़िए उसके भोजन का प्रबंध कर रहे थे। उसी समय एक खरगोश ने आकर बताया, महाराज गजब हो गया। खरगोश की सांस फूल रही थी। क्या हुआ खरगोश भाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? गीदड़ ने पूछा। महाराज, हमारे जंगल पर गीदड़ों ने हमला बोल दिया है। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार? हाँ महाराज, आपका, क्योंकि आप हमारे राजा हैं ना। जब प्रजा युद्ध से भयभीत होकर भागने लगती है तो राजा ही कोई उपाय सोचता है। खरगोश ने बताया। क्या हमारी प्रजा भयभीत हो गई है? हाँ महाराज, अब चलकर आपको अपना फर्ज निभाना है। खरगोश ने आदरपूर्ण स्वर में कहा। अरे यार मारा गया, अगर मैं राजा होता तो मैं भी इन्हीं की तरह भाग जाता। लेकिन अब गीदड़ अभी सोच विचार कर ही रहा था कि उसके सारे सभी एक एक करके भाग चुके थे। तभी दुश्मन की सेना गुफा में दाखिल हुई। अगर वह असली गीदड़ नजर आता तो अपनी जाति का जानकर उसे छोड़ देते हैं, लेकिन वह तो एक अजीब ही तरह का जानवर दिखाई देता था। इसलिए गीदड़ों ने उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। तो दोस्तों, हम लोगों को कभी झूठ का
सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ कभी कभी इंसान की जान भी ले लेता है या फिर किसी बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंसा देता है। इसलिए हमें झूठ से नफरत करनी चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और